डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कश्मीर में हुई हत्याओं को लेकर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के इतने पाप हैं कि 2 पीढ़ी भी माफी मांगे तो कम है। कांग्रेस के शासनकाल में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप इनके स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक बड़ा कार्यक्रम, नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से जितनी आमदनी बढ़े, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जबलपुर की। मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साकेत वाटिका पहुंचे। यहां पर उन्होंने जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जबलपुर की। यहाँ पर सीएम मोहन यादव ने तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य से खास मुलाकात करी है, जहां पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात करके उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो स्वामी रामभद्राचार्य जी से मुलाकात करी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और इस खास मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुलाकात में आशीर्वाद लिया है उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की उन्होंने अपने अकाउंट से। तो देखिए जबलपुर के दौरे पर क्योंकि सीएम रहे और उन्होंने अपने जबलपुर के प्रवास में मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और साथ ही साथ एक खास मुलाकात भी की। अशोकनगर जिले में इन दिनों प्रशासनिक सख्ती का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ईसागढ़ में जनसुनवाई के दौरान दिखाई गई नाराजगी के बाद अब जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। जनसुनवाई के दौरान आवेदन पत्रों की अव्यवस्थित स्थिति पर सिंधिया ने कलेक्टर साकेत मालवीय को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा था कि ये कागज नहीं, लोगों की उम्मीदें हैं, हमारे लिए ये सोने के समान कीमती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। अब उसी का असर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में दिखाई दिया, जहां कलेक्टर साकेत मालवीय का बेहद सख्त रुख सामने आया। ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान लक्ष्य में भारी लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया और जिला अधिकारी डॉक्टर रजनी को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने दो टूक कहा, आप लोग काम करोगे या तमाशा देखोगे? हम तमाशा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य और शासन की योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के इस बदले हुए तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जनसुनवाई में मौजूद लोगों का मानना है कि अगर इस तरह की सख्ती बन रही है तो सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।
प्रदेश में होने वाली गेहूं खरीदी को लेकर परिवहन और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। पिछले साल जहां पर क्षेत्र में कई टन गेहूं की खरीदी की गई थी, तो वहीं इस बार केंद्र सरकार के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 80 लाख टन गेहूं की खरीदी करेगी। किसानों को समय पर भुगतान हो, समय से उनकी खरीदी हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गेहूं उपार्जन को लेकर मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान। प्रदेश सरकार किसानों के हित में कर रही है काम।